हैप्पी न्यू ईयर। मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर व आप सबको नए वर्ष की मुबारकबाद देती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते, प्रणाम, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। 2021 में हम सब आ गए। लगता है ना कुछ अच्छा सा अब होने वाला है। ऐसा लग रहा है ना कि 2020 चला गया, पैंडेमिक भी चला गया और वो सारी बातें जो हम सब ने मिलकर झेली, सब तरह की तकलीफ़ें, अब नया साल आ गया है, अब तो कुछ नहीं होगा। ऐसा ही सोच रहे हैं ना, क्योंकि पैंडेमिक अब चला गया। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? कैलेंडर बदल देने से, तारीख बदल जाने से क्या पैंडेमिक को पता चल जाएगा कि अब नया साल आ गया? या जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, क्या सबको मालूम हो जाएगा कि अब तारीख बदल गई, कैलेंडर बदल गया? ऐसा तो नहीं होता कि तारीख बदल जाने से सब कुछ बदल जाए। हम लोगों की पूरी ज़िंदगी, हमारी हर छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना तो हमारे प्लैनेट कंट्रोल करते हैं। हमारे यूनिवर्स के 9 प्लैनेट, उनका ही प्रभाव हमारी हर घटना पर पड़ता है। और 9 में से भी हमारे 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो एक ही साइन में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न। यही 4 तो होते हैं जो हमारी किस्मत को बदलते हैं। और इनमें से भी सैटर्न और जुपिटर को तो डेस्टिनी मेकर और डेस्टिनी ब्रेकर बोला जाता है। ये मैं अपनी पहले वीडियो में बहुत बार बता चुकी, क्योंकि जुपिटर तो भाग्य विधाता है और सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है। हमने जो कर्म किए हैं, जो हमको मिलना है, ये दोनों मिलकर करते हैं। आप ऐसा समझिए, जैसे एक ऑफिस है और ऑफिस में कोई भी नया मुद्दा एक रिकमेंड करता है और दूसरा सैंक्शन करता है, क्योंकि कोई काम तो अकेले हो नहीं सकता ना। लाइफ में जब भी कुछ होगा, जब मिलेंगे कोई भी प्लैनेट, जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है, हर काम को करने के लिए बहुत से लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होता है। और जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों ही ऐसे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को, हमारे भाग्य को बदलते हैं। अब सबसे पहले हम जुपिटर को देखते हैं, क्योंकि नया साल कैसा होगा, 2021 किस किस के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, कौन से गिफ्ट लेकर आ रहा है, ये सब देखने के लिए थोड़ा सा हमें प्लैनेट का सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट ने ही हमको सब कुछ देना है। जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, और वो इस साइन में पूरे 12 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि उसको सभी साइन में एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। अब 12 साल पहले आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ था, थोड़ा सा उस पर ध्यान डालें। उनमें से बहुत कुछ की इस बार भी होने की संभावना है, क्योंकि 12 साल पहले भी जुपिटर यहीं पे था। अब सैटर्न को समझते हैं। सैटर्न भी कैप्रिकॉर्न में है, और जुपिटर और सैटर्न दोनों पूरे 20 साल में एक बार मिलते हैं। और मैंने आपको बताया, कोई भी महत्वपूर्ण घटना, इम्पॉर्टेंट घटना तब होती है बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी ज़िंदगी की सारी बातें, जब इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। ये पूरे 20 साल के बाद किसी साइन में एक बार मिलते हैं। यानी 20 साल पहले आपकी लाइफ में कुछ हुआ, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन 20 साल पहले सैटर्न और जुपिटर किसी और साइन में मिले थे, कैप्रिकॉर्न में नहीं मिले थे। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न 30 साल के बाद आया है। यानी 30 साल पहले आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ, उनमें से बहुत कुछ अब होने की संभावना है, क्योंकि सैटर्न को 30 साल लगते हैं एक साइन में आने के। लेकिन जब ये दोनों कैप्रिकॉर्न में मिले थे, वो 800 साल पहले मिले थे। इसका मतलब ये तो बहुत कुछ स्पेशल है,
जनवरी 2020 से ये दोनों एक साथ हैं। पहले ये सजिटेरियस में थे, सैटर्न जनवरी में कैप्रिकॉर्न में आया था और जुपिटर मार्च 2020 में कैप्रिकॉर्न में आया था। तब से लेकर अब तक इनकी एसोसिएशन चल रही है। कोई भी प्लैनेट बहुत बार रेट्रो हो जाता है, इसी तरह से जुपिटर कई बार रेट्रो हुआ और दोनों की जोड़ी कई बार टूटी। मार्च 2020 से लेकर 7 जुलाई 2020 तक ये दोनों साथ थे। उसके बाद जुपिटर अलग हो गया। उसके बाद अब 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक फिर दोनों साथ हैं। उसके बाद जुपिटर फिर रेट्रो हो जाएगा। उसके बाद जुलाई 2021 से नवंबर 2021 में फिर दोनों साथ हो जाएंगे। यानी ये टाइम ऐसे हैं जो मैंने आपको टाइम बताए, वो रिजल्ट जुपिटर और सैटर्न दोनों के मिलकर होंगे। और इसमें भी एक बात ध्यान रखिए, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है। कैप्रिकॉर्न सैटर्न का प्लेग्राउंड है, सैटर्न की राशि है, इसलिए सैटर्न का घर है। यहाँ मनमानी सैटर्न की चलेगी। जुपिटर वही काम कर पाएगा जो सैटर्न कहेगा। जुपिटर अपनी मर्जी नहीं चला पाएगा, तो सैटर्न के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट होंगे। और जब वो रेट्रो होकर अलग होगा, जो मैंने आपको पीरियड बताए, तब जुपिटर के सजिटेरियस वाले रिजल्ट होंगे। एक बात और, जुपिटर राहु से भी लिंक बना रहा है और वो राहु से लिंक 2019 से चल रहा है। पहले सजिटेरियस में उसका लिंक राहु और केतु से था, तो पैनाडेमिक आया था, कोरोना आया था। लेकिन अब राहु से तो लिंक बन रहा है, लेकिन केतु से लिंक नहीं बन रहा। नवंबर के बाद दिसंबर से उसका लिंक केतु से नहीं बन रहा। इसका मतलब कोरोना और पैनाडेमिक तो नहीं होगा, उनको तो अब हम बाय बाय करने वाले हैं। 2020 को बाय बाय किया, उनको भी हम बाय बाय कर रहे हैं। लेकिन बाकी बातों का असर होगा, यानी राहु, सैटर्न और जुपिटर ये तीनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी, हम सब की लाइफ में, जो हमको हमेशा याद रहेंगी, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। हमने जैसा किया होगा, हमारे हॉरोस्कोप में किस घर में वो बैठा है, हमारे बाकी प्लैनेट की क्या पोजीशन है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कार्मिक अकाउंट होगा। हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हमको अच्छा भी मिल सकता है और ख़राब भी मिल सकता है। इसलिए इस बार के रिज़ल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 2020 से अब तक के जो रिज़ल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और 2021 पूरे में वो रिज़ल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब आप उत्सुक होंगे कि हमारे हर साइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बहुत जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे बच्चे ने पैदा हुआ, स्कूल में एडमिशन मिला, नौकरी मिली, शादी हुई, हमने किसी को विदा किया, ऐसी घटनाएं तो रोज़ नहीं होती, कभी कभी होती हैं। इसीलिए ये घटनाएं जुपिटर और सैटर्न देते हैं। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो रोज ही होती हैं, उनके लिए बाकी प्लैनेट का रोल होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली अब देखेंगे कि हर साइन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। मैं केवल वही मुद्दे लिंक करूंगी जो पैनाडेमिक के बाद, जैसे हेल्थ का इशू है, प्रोफेशन का इशू है, हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किस लगन में कौन सी घटना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुई है, केवल मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी और एक एक लगन के बारे में बात करूंगी। और वो मेरा लगन हर साइन के हिसाब से होगा। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एरिस को। एरिस के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। धन्यवाद।